परिचय। नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? जब हम यातायात जाम में फंस जाते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है? बिल्कुल सही, हम भारी धुएं और हॉर्न के शोर से घुटन और थकावट महसूस करते हैं। हवा, मिट्टी और पानी में अवांछित पाए जाने वाले पदार्थों को हम प्रदूषण कहते हैं। आओ सीखें। विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों का वर्णन करना। वायु प्रदूषण, इसके प्रभाव और इस पर नियंत्रण करने के तरीके और साधन के बारे में बताना। जल प्रदूषण, इसके प्रभाव और इस पर नियंत्रण करने के तरीके और साधनों की व्याख्या करना। ध्वनि प्रदूषण और मृदा यानी मिट्टी प्रदूषण के बारे में बताना। वायु और जल। दोस्तों, हम जानते हैं कि वायु और जल ही धरती पर जीवन का मुख्य आधार हैं। लेकिन अब यह दिन प्रतिदिन गंदे होते जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पीने के लिए स्वच्छ पानी और सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा उपलब्ध नहीं है। वायु प्रदूषण। वास्तव में प्रदूषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। आइए सबसे पहले हम वायु प्रदूषण के बारे में विस्तार से जानें। जब वायु में अवांछित पदार्थ यानी वायु प्रदूषक प्रवेश कर जाते हैं, तब वायु प्रदूषित हो जाती है। लेकिन प्रश्न यह है कि ये पदार्थ वायु में प्रवेश कैसे करते हैं? ये पदार्थ यानी वायु प्रदूषक ईंधन के जलने, उद्योगों से निकलने वाली विषाक्त गैसों के उत्सर्जन से निकलते हैं। वायु प्रदूषण के प्रभाव। प्रदूषित वायु बादलों के साथ मिलकर वातावरण में चली जाती है और हानिकारक बारिश लाती है। इसे अम्ल वर्षा भी कहते हैं। अम्ल वर्षा हमारी इमारतों और स्मारकों को क्षतिग्रस्त कर देती है। इसके अतिरिक्त वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा में उपस्थिति भूमंडलीय तापमान बढ़ा देती है, जिसके परिणाम स्वरूप हिमनद पिघलने लगते हैं। यह हमारे फेफड़ों पर बुरा प्रभाव डालती है और हम श्वास संबंधी बीमारियों से पीड़ित होते हैं। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण। अब प्रश्न यह है कि हम वायु प्रदूषण पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए हम बहुत सी चीजें कर सकते हैं। इस पर नियंत्रण किया जा सकता है गाड़ियों और उद्योगों में साफ ईंधन जैसे सीएनजी के प्रयोग से, नए पौधे लगाकर, गाड़ी चलाने के बजाय पैदल चलकर, यातायात के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करके। जल प्रदूषण। आइए अब जल प्रदूषण के बारे में जानें। वायु की तरह ही जल भी प्रदूषित होता है। इस नदी को देखिए, यह बहुत गंदी है। इसमें घरों से निकला गंदा पानी और कारखानों से निकला अपशिष्ट पदार्थ आता है। कुछ लोग इसमें कपड़े धोते हैं और गंदगी भी फेंकते हैं। जल प्रदूषण के प्रभाव। इसके परिणाम क्या हैं? उद्योगों और कारखानों से निकला विषाक्त रसायन जल स्रोतों में प्रवेश कर जाता है, जिससे समुद्रीय जीवन प्रभावित हो रहा है। यदि हम ऐसी मछलियों को खाते हैं तो हम भी बीमार पड़ेंगे। जल प्रदूषण पर नियंत्रण। क्या हम जल प्रदूषण पर नियंत्रण कर सकते हैं? इसका जवाब है हां। जल प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए हमें कूड़ा करकट और हानिकारक रसायनों को सीधे तालाब, झील या नदी में नहीं फेंकना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण। दोस्तों, क्या आप कभी पार्टियों में बजने वाले तेज संगीत, लंबे यातायात जाम और अपने माता पिता की तेज आवाज से परेशान हुए हैं? तब आप कैसा महसूस करते हैं? मनुष्य की गतिविधियों से उत्पन्न इन अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। क्या आप इस तथ्य से परिचित हैं
जबकि ध्वनि प्रदूषण से आपकी श्रवण क्षमता खत्म हो सकती है और हृदय रोग भी हो सकता है। इसलिए हमें कम शोर करने की कोशिश करनी चाहिए। मृदा यानी मिट्टी प्रदूषण। दोस्तों, जरा सोचिए कि यदि हम कूड़ा करकट को मिट्टी में फेंकें, हाँ, बिल्कुल सही, यह प्रदूषित हो जाएगी। मिट्टी की निम्न गुणवत्ता को मृदा प्रदूषण कहते हैं। फल, सब्जी के छिलके और कागज मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक के सामान नहीं मिलते। ये मिट्टी को अनुपजाऊ बना देते हैं। अतः मृदा प्रदूषण कम करने के लिए हमें गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। हमने क्या चर्चा की? प्रदूषण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। वायु और जल इनमें उपस्थित अवांछित पदार्थों यानी प्रदूषक से प्रदूषित हो जाते हैं। घरों से निकलने वाला गंदा पानी और कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। प्रदूषित वायु और जल मनुष्यों और जंतुओं के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जल प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए हमें कूड़ा करकट और हानिकारक रसायनों को सीधे तालाब, झील या नदी में नहीं फेंकना चाहिए। मनुष्य की गतिविधियों से उत्पन्न अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। यह हॉर्न बजाने और लाउडस्पीकर इत्यादि के कारण होता है। मिट्टी की गुणवत्ता को क्षतिग्रस्त करने को मृदा प्रदूषण कहते हैं।